एक बार देवर्षि नारद जी के मन में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे कि मनुष्यों को सपनों में मृत परिजन क्यों दिखाई देते हैं और इसका रहस्य क्या है। इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वे सीधे यमलोक पहुंच गए। यमलोक में पहुंचते ही यमराज ने बड़े आदर और प्रेम से नारद जी का स्वागत किया। उन्होंने कहा, हे देवर्षि, आपके आगमन से यमपुरी धन्य हो गई। कृपया बताइए, आज यहाँ आने का क्या कारण है? नारद जी बोले, हे धर्मराज, मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ। वहां मैंने देखा कि अनेक लोग अपने सपनों में मृत परिजनों को देखते हैं। साथ ही कुछ स्थानों पर प्रेत, पिशाच और अन्य नकारात्मक शक्तियां मनुष्यों को कष्ट देती हैं। इसका कारण क्या है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। यमराज मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह संसार कर्मों का क्षेत्र है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत मुक्ति नहीं पाती। यदि उसके कुछ अधूरे कर्म, इच्छाएं या मोह शेष रह जाते हैं तो वह आत्मा अपने प्रियजनों के संपर्क में आने का प्रयास करती है। यही कारण है कि वह सपनों में दिखाई देती है। उन्होंने आगे कहा, यदि मृत आत्मा संतुष्ट और शांत होती है तो वह सपने में आकर आशीर्वाद देती है। लेकिन यदि वह असंतुष्ट या दुखी है तो वह संकेत देती है कि उसके लिए श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान जैसे कर्म करने की आवश्यकता है। नारद जी ने पूछा, तो क्या ये नकारात्मक शक्तियां भी इसी कारण उत्पन्न होती हैं? यमराज ने उत्तर दिया, हाँ, हे देवर्षि, जिन आत्माओं को शांति नहीं मिलती वे कभी कभी प्रेत योनि में भटकती रहती हैं। वे ही पिशाच, बेताल आदि रूपों में प्रकट होकर मनुष्य को परेशान करती हैं। लेकिन जो व्यक्ति धर्म, भक्ति और सत्कर्म करता है उसे इनसे कोई भय नहीं होता। अंत में यमराज बोले, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने पितरों का सम्मान करे, समय समय पर उनका श्राद्ध करे और भगवान का स्मरण करता रहे। ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नारद जी यह ज्ञान प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान का नाम लेते हुए वापस पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान कर गए। संदेश: सपनों में मृत परिजनों का आना केवल संयोग नहीं बल्कि एक संकेत भी हो सकता है। इसलिए हमें अपने पितरों का सम्मान और स्मरण अवश्य करना चाहिए।